हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। यार बहुत लोगों का जो क्वेश्चन रहता है ना कि यार हमारी शादी नहीं हो रही है, बहुत अकेले हैं, कोई है ही नहीं बात करने को। अरे भाई, पहले आपके सामने जो चीज रखी है उसको देखो। सबसे पहले आप वो देखो कि आपके जीवन में अभी क्या जरूरी है। अगर आप अकेले हो, खाली हो, या कोई रिश्ता नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, या कोई मिल नहीं रहा है जिससे आप शादी कर सको, तो देखो, शादी करने का समय फिक्स होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होगा। जब भी होगा ना, देखो, आप चाहे कितने भी रिश्ते ढूंढ लो, लेकिन जब तक आपका सही समय नहीं आएगा तब तक वो पर्सन सामने नहीं आता जिससे आपकी शादी होने वाली होती है। बाकी लोग आएंगे जाएंगे, कुछ को आप रिजेक्ट करोगे, बहुत लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, बहुत लोगों को आप नहीं पसंद करोगे, कुछ लोग आपको भी नहीं पसंद करेंगे। लेकिन सही समय में क्या होगा कि दोनों का मिलन हो जाएगा, दोनों अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, चाहे रिश्तेदारों के थ्रू, चाहे पेरेंट्स के थ्रू, चाहे खुद के ही थ्रू, कहीं सोशल साइट पे मिल गए, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे जरूर। तो उसकी चिंता नहीं करनी है यार। हम उसकी चिंता में क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमारा अकेलापन वही पर्सन भर देगा, या हमारा अकेलापन जब शादी हो जाएगी तब हमें अकेला हो जाए। भाई, अकेलापन कोई भरने नहीं आएगा आपका, आपका अकेलेपन खुद पे ही डिपेंड करता है। यही सोच के बहुत से लोग रिश्ते में पड़ते हैं और फिर वहां से एक्सपेक्टेशन से पूरी नहीं होती है, तब क्या होता है, लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, डिवोर्स, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस गलत हो जाती है ना। बेसिकली क्या होता है कि जो दोनों पर्सन होते हैं वो यही सोचते हैं कि आप एक दूसरे को मिल गए हैं तो अकेलापन भर जाएगा, हमारा साथ देने वाला होगा, जबकि इमोशनली आप खुद अकेले पड़ जाते हो, इमोशनली आप फुलफिल नहीं हो रहे होते हो। चाहे कोई भी रिश्ता हो, जब तक इमोशनली फुलफिल नहीं हो तब तक वो चीजें खालीपन ही देंगी। चाहे वो कितना करीबी हो, कितना भी फैंटेसाइज क्यों ना करे, कितना ही एंजॉयमेंट क्यों ना हो रहा हो, कितना ही क्यों ना शो ऑफ चल रहा हो उस रिश्ते में, जब तक इमोशनली अंदर से अकेले हो ना, तब तक समझ लो कि वो रिश्ता किसी चीज पे टिका हुआ है। क्योंकि इमोशनली दोनों लोग अकेले हो, इमोशनली सपोर्ट है ही कहाँ। तो भाई साहब, अगर आपको अभी तक ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, तो पहली बात तो ब्लेसिंग है कि अकेले हो, और उससे भी बड़ा ब्लेसिंग ये है कि आप उस अकेलेपन को समझ रहे हो कि मैं अकेला हूं। लेकिन बस गलती कहाँ हो जाती है कि हम लोगों को ढूंढने लगते हैं, लोगों को चेज करने लगते हैं, लोगों से बात करने के लिए एफर्ट डालने लगते हैं, जबकि वहां क्या करना होता है, खुद को इंप्रूव करना होता है, खुद को समझना होता है, खुद के अकेलेपन को अपने गले लगाना होता है कि मैं अगर अकेला हूं तो मैं अकेला क्या क्या कर सकता हूं अपने जीवन में। एक पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, हो सकता है आपकी लाइफ इजी हो जाए, लेकिन उस लेवल तक इजी नहीं होगी। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इमोशंस का टकराव बहुत तगड़ा होता है। तो इसमें आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ो, आप अपने मकसद के साथ आगे बढ़ो। अगर आपका करियर अनस्टेबल है, लेकिन आपको अकेलापन फील हो रहा है, अब कोई चाहिए बात करने के लिए, तो देखो, अब सबसे पहले तो आपका काम है अपना करियर बनाना। सबसे पहला और फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप उस करियर में आगे बढ़ो, जो भी आप करना चाहते हो उस चीज को करो। जो भी पर्सन आने वाला होगा वो अपने ही समय पे आएगा, निर्धारित समय है ब्रह्मांड के द्वारा, और वो निर्धारित समय पे आपके सामने ऐसे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि यार मैं चलो 5 साल बाद शादी करूंगा, लेकिन वो उसी साल आ जाएगा। कई लोगों को होता है कि यार अब इस साल करना है, तो देखो वो 5 साल बाद आता है। तो समझ रहे हो, ये हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, ये हमारे अकेलापन भरने के लिए यूनिवर्स नहीं भेजता है। भगवान हमें ऐसा नहीं कि अरे यार वो अकेला फील कर रहा है, जाओ उसके जीवन में एक लड़की भेज दो या एक लड़का भेज दो। नहीं बॉस, इस तरीके से कभी काम नहीं करती है लाइफ। लाइफ हमेशा काम करेगी आपकी तैयारी पे। आपकी आत्मा अब इस चीज के लिए तैयार हो चुकी है, मीन्स अब आपके जीवन में एक पर्सन की एंट्री आने लायक आपकी आत्मा तैयार हो चुकी है। अब उसको नेक्स्ट लेवल जाना है, तब वो पर्सन आएगा, तब वो चीजें आती हैं। आपका अकेलापन भरने के लिए नहीं आएगा। जब तक आप अपने आप को अकेलेपन में रखोगे तब तक तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि जब तक आप अपने आप को ये सोच रहे हो ना कि वो मेरा अकेलापन कोई आके भर देगा या तब मैं खुश हो जाऊंगा, तब तक वो पर्सन नहीं आने वाला, तब तक वो अकेलापन और लंबा चलेगा। ऐसा लगेगा कि यार वो अकेलापन भर क्यों नहीं रहा है। क्योंकि भाई, रिश्ता मिलता है ग्रोथ के लिए, रिश्ता मिलता है लेवल बढ़ाने के लिए आपकी लाइफ में, जिम्मेदारियों के लिए, ना कि आपके अकेलापन भरने के लिए। अकेलेपन भरने की जिम्मेदारी आप खुद लो, आप खुद से डिपेंडेंट हो जाओ, तो फिर पर्सन से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है ना। फिर हमें ये नहीं रहता है कि यार किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद है। एक लेवल तक उम्मीद होगी, उसके बाद जो हमारे अंदर की इमोशंस है उसको खुद पढ़ना है, खुद से उसको प्रोसेस करना है, खुद से उसको इम्प्रूव करना है, तब जाके हम ग्रो करते हैं। हमने क्या किया, रिश्तों को बड़ा फैंटेसाइज दिखा दिया कि यार बड़ा फैंटेसी होता है, लोग शादी वादी करते हैं, उसके बाद मस्त जिंदगी होती है। लेकिन भाई, जिन लोगों की शादी होती है
उन लोगों की ज़िंदगी 1 साल 2 साल बाद, इस वे में नहीं, मैं बहुत नेगेटिव वे में नहीं कह रहा हूँ कि यार बिल्कुल शादी नहीं करनी, भाई होनी चाहिए शादी। शादी हो और आगे फैमिली लाइफ बढ़ाओ। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो एक्सपेक्टेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके जैसे इमोशंस हैं, वैसे ही सामने वाले का भी इमोशंस है। अगर आप किसी चीज़ से हर्ट होगे तो सामने वाला भी हर्ट होगा। अगर आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो सामने वाले को भी किसी न किसी चीज़ से खुशी मिलती होगी। तो वो जब अपने अंदर समझना शुरू करोगे ना, तभी आप सामने सामने वाले के अंदर भी चीज़ों को समझ पाओगे, जान पाओगे। और अपना अकेलेपन भरने के लिए भाई इधर-उधर मैसेजेस करना या इधर-उधर बात करना छोड़ दो कि भाई बहुत पैसे दे के अकेलापन खत्म कर लेंगे या किसी से बात करके अकेलापन खत्म कर लेंगे, किसी से मैसेज के थ्रू अकेला, भाई कोई अकेलापन तुम्हारा नहीं खत्म करने वाला है। 1 घंटे किसी से बात करोगे, 2 घंटे किसी से बात करोगे, बहुत आजकल तो सोशल साइट्स चल रही हैं जहाँ अकेलापन भरने के लिए लोगों से कितनी बातें हो रही हैं भाई, पैसे दे रहे हैं लोग और कितना लंबे-लंबे बात कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे सोशल साइट्स हैं, लोग बैठे हुए हैं सिर्फ़ आपसे बात करने के लिए कि जो अकेला अकेला है वो जाए बंदा पैसे भरे और बात करे। ठीक है? वो क्यों कमाई हो रही है? क्योंकि अंदर बंदा अकेले में खुद में स्टेबल ही नहीं है। अकेलेपन को मैनेज करना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन सबसे ज़्यादा ईज़ीएस्ट तरीका है, जब आप कुछ ऐसा पा लोगे, कुछ ऐसा पकड़ लोगे, जिसके बाद से आपको कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। वो अकेलापन बैलेंस है। अब चाहे करियर भी होगा ना, आपको करियर में भी अगर कोई बहुत कुछ करना है ना, आपको कुछ भी शुरू करना है, अपनी क्रिएटिविटी को स्टार्ट करना है, कुछ स्टार्टअप करना है, अपने लिए शुरू करो। वो अकेलापन नहीं भरने वाला, वो अकेलापन आपको एक मैसेज दे रहा है, आपको एक कॉलिंग दे रहा है कि कुछ कर जिससे एनर्जी निकले, जिससे एनर्जी खाली हो। हम क्या करते हैं कि बैठे रहते हैं, हम कुछ नहीं करते, अकेलेपन की वजह से जो चीज़ें कर रहे होते हैं वो भी छोड़ देते हैं। जबकि यहाँ हमारे इंटरेस्ट को डाउनलोड करना होता है, अपने इंटरेस्ट से जुड़ते हैं और अपनी चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, अपने अंदर की डिस्कवरीज को शुरू करते हैं। जब हम जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि हम अकेले फील कर रहे हैं, तो उस समय पे सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी भी आती है हमारे दिमाग में, लेकिन वो अकेलापन इतना ओवर पावर कर जाता है कि वो क्रिएटिविटी हम निकाल ही नहीं पाते हैं। हमारे दिमाग में कुछ आया कि यार चलो कुछ स्टार्टअप कर लेते हैं, कुछ छोटा सा ना एक मैं कहता हूँ छोटा सा दुकान कर लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया। भाई आपको पता है क्या, वो चीज़ें जो अकेलापन है वही आपकी एनर्जीज को आगे क्रिएट करने में मदद करती है। जो अकेलापन आपको फील हो रहा है वो आपको कुछ बता रहा है कि इस अकेलेपन को एम्ब्रेस करो, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे आपकी डिपेंडेंसी किसी पर्सन पे ना हो या किसी आउटकम पे ना हो कि कोई हमें हमारे लिए ऐसा कर देगा या हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा तब नहीं। आप अपनी मेहनत जारी करो, आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करो। जो चीजें होनी होंगी ना उस समय पे सब होती चली जाएंगी, क्योंकि वो एनर्जी तोड़ना, उस एनर्जी से निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले उस एनर्जी को समझनी बहुत जरूरी है। जो अकेलेपन की एनर्जी आ रही है, जो हमें पर्सन की डिपेंडेंसी ढूंढ रही है, जो वो इमोशनल डिपेंडेंसी चाहता है, वो चीज समझनी थोड़ी सी जरूरी है। जैसे आप वो समझने लगते हो ना, तो धीरे 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 आप रिकवरी करने लगते हो। और बेसिकली क्या होता है कि अकेलेपन में ही हमें मजा आने लगता है। अकेलापन हमारे लिए फिर आशीर्वाद बन जाता है कि यार अकेले थे तो हमने इतना कुछ कर लिया, शायद वो पर्सन आता तो हम उसी पे डिपेंडेंट हो जाते। तो इतना बेसिक सा डिफरेंस जो होता है ना, ये आप नहीं समझ पाते हो, इस चक्कर में चेजिंग एनर्जी में रह जाते हो। फिर जो आपको करना होता है वो भी नहीं कर पाते हो और जो पर्सन आने वाला होता है वो और डिले होता है। क्योंकि हम जब ढूंढते हैं तब नहीं, लेकिन जब हमारी आत्मा तैयार हो जाती है तब वो चीजें आती हैं। इसीलिए जो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है ना, आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा देखो, जो भी पर्सन, जो भी आज का टाइम ऐसा है ना, अब जो आने वाला एरा है उसमें अगर किसी के पास अपना मकसद नहीं होगा ना, किसी के पास अपने ड्रीम, अपने गोल नहीं होंगे, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो उनके लिए रिलेशनशिप को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन पता क्या है कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया पे कंटेंट भरे हुए हैं, लोग अपने रिलेशनशिप को कितना अच्छा दिखा रहे हैं और बैक में क्या क्या हो रहा है, समझ रहे हो? तो वो चीजें हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस में लग रहा है कि यार बड़े मजे वाली चीज है, जबकि जो पर्सन एक्चुअल में दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक छोटा सा भी, जैसे वाइफ है अगर होम मेकर है तो उसने अपने अपने घर पे अगर एक टिफिन सर्विस भी शुरू कर दिया है ना, अपने वो काम में लगी है, उसके पास एक मकसद है कि भाई मुझे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, एक परिवार है, ठीक है, एक समय है, समय बिता लिया भाई, आपका हस्बैंड आया काम से, जॉब से घर आया, शाम को भाई थोड़ा बहुत हंस खेल के बातचीत कर लिया, फिर भाई अपने काम पे लग गए, अपने बच्चों को भी उसी में टाइम दे लिया, सारी चीजें कर रहे हैं ना। मतलब बेसिकली क्या है कि जब तक हम डिपेंडेंसी ढूंढते हैं ना, तब यार वो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है, तब हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, तब हम बैरियर लगाने लगते हैं, एक दूसरे को रोकथाम लगाते हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए जो आने वाला समय है, जो आने वाला दौर है, इसमें रिश्तों को बैलेंस करना काफी मुश्किल हो जाएगा, एनर्जेटिकली भी और फिजिकली भी। जब तक हमारे पास कुछ चीज नहीं होगी, हम अकेलेपन भरने के लिए बार बार सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं,
और वो अकेलापन यार वो अंदर से जो आ रहा है वो आपके लिए कॉलिंग है कि आपको कुछ अपने जीवन में बेहतर करना है। आपको कुछ अपने लिए ऐसा करना है कि जो आपकी एनर्जी से मैच हो, जिसमें आप अकेले भी हो ना तो यार करके खुश हो। ऐसे में आप सारी चीज़ों को मैनेज कर ले जाते हो। फिर एनर्जीज ऑटोमेटिक जो है हाईली वाइब्रेट करने लगती हैं। सबसे बढ़िया जो अपनी एनर्जीज को हाई करना है ना, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना, कि अपना जो इंटरेस्ट है ना उससे जुड़ जाओ। वो इंटरेस्ट आपको वहां लेकर चला जाएगा जहां पे आपकी एक पर्सन की डिपेंडेंसी नहीं लेकर जाती है, और रिश्ते भी ऑटोमेटिक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। सब कुछ अच्छा, मतलब क्या है ना, बेसिकली अच्छा हम दिखते किस तरीके से देखते हैं, हमें लगता है कि हमारी सोच जैसी है, जो हम सोचते हैं वैसा अच्छा हो, और जबकि ऐसा अच्छा वाला दिखता नहीं है। सब चीजें चल रही होंगी, जब आपके पास मकसद होगा, अपने जीवन में इंटरेस्ट होगा ना, तो आपको क्या रहेगा, रात में सोए, अपना सुबह उठे, पूजा पाठ किया, नाम जप किया, उसके बाद अपना लग गए। फिर अपना एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी से, क्योंकि हमारे पास है चीजें, कुछ करने को है, हम खाली नहीं बैठे हैं। हमारे पास ये नहीं है कि भाई बहुत यार कि यार इस पर्सन से हम कुछ फुलफिल कर लें, इस पर्सन से नहीं भाई, अपने पास खुद का कुछ है। हम घंटों घंटों रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है, बैठे हैं बस इधर उधर की चुगलियां कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। पूरा जीवन आपका निकल जाता है लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो नाम जप ही पहली बात आपको सहारा दे देगा, इतनी पावर है उसकी। लेकिन अगर वहां से सहारा नहीं मिलता है, वैसे तो देखो भगवान के आश्रित होने में जो सहारा है वो कहीं नहीं है, लेकिन प्रभु भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा करो जो आपको एंटरटेन करे, जो आपको एनर्जेटिकली हाई रखे, जो आपको पॉजिटिविटी में रखे। आजकल लोग सोच रहे हैं कि यार आगे बढ़ना बहुत रॉकेट साइंस है, जबकि आप जहां हो, कुछ भी ऐसा आपके सपने थे, कुछ भी आपको ऐसा शुरू करना था, करके और बहुत आगे नहीं लेकिन बहुत आगे तक भी जा सकते हो। उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसकी कोई रोक नहीं है कि हाँ इतना ही बढ़ोगे इसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप करोगे ना, धीरे धीरे दिमाग खुलते जाता है। जब तक हम आसपास में डिपेंडेंट रहते हैं ना, डिपेंड रहते हैं, खासकर फीमेल्स, तब तक वो बंधन में रहेंगी, तब तक उनको वो चीज बहुत जो है उनको टारगेट करेगी, बहुत ड्रेन करेगी, इमोशनली उनको बहुत डैमेज कर देती है, जिससे वो आने वाले समय में ना अपने बच्चे के लिए हो पाती है सही से, ना अपनी खुद की लाइफ को मैनेज कर पाती हैं, और जो कुछ क्रिएट करना था, शुरू करना था, वहां से भी तो दिमाग हट ही गया। और क्योंकि लोगों ने ही अपनी बातों में उनको ट्रैप कर लिया ना, तो वो जो ट्रैप वाला सिस्टम है ना, इससे निकलना जरूरी है। इससे निकल गए, कुछ ना कुछ बेहतर कर ले जाओगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।